गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर क्लास 10th का फिजिक्स का देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये चैप्टर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर, याद रखना, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नाम से ये पता चल रहा है, मतलब लाइट का यहाँ पर फिनोमिना का जिक्र करेंगे। लाइट क्या कुछ फिनोमिना है उसके बारे में देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज है, क्या होता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये इंट्रो देना है, लाइट है क्या। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिंपली लाइट है क्या, तो ये एक एनर्जी का फॉर्म है, रूप है। कहने का मतलब लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज नीडेड टू सी द थिंग्स। और लाइट तो क्या है, सबसे पहले ये जान लेंगे लाइट है तो होता क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कर लो, इज अ सोर्स ऑफ लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी का फॉर्म है सर, याद रखना लाइट, ठीक है ना, ठीक है ना। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लाइट इज नीडेड टू। और याद रखिएगा हमारे चारों ओर की दुनिया जो देख रहे हैं ना, हम लोग आंखों से जो देख रहे हैं ना, किसके कारण पता है ना, किसके कारण पता है, इस आदमी के कारण, इसके कारण। विदाउट लाइट वी कांट सी एनीथिंग अराउंड अस, याद रखना। क्या रात को आप अंधेरे में कुछ देख पाते हो? नहीं ना। लाइट के बिना हम लोग देख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली बात क्या, लाइट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वी आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, लाइट। लाइट के बिना संभव नहीं है देखना, याद रखना। तो लाइट है क्या सर, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लाइट का रियल लाइफ का सिग्निफिकेंस क्या है सर। तो हम लोग को ऑब्जेक्ट जो है चारों ओर, दुनिया के चारों ओर हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है उसको देखने में मदद करता है लाइट, याद रखना। इतनी सिंपल बात याद रखिएगा, ठीक है। आगे जाओगे तो और समझ में आएगा, और पढ़िएगा आप लोग, ऑप्टिक्स में जाओगे ना, 11-12 में पढ़ना, ठीक है। तो याद रखना। और ये लाइट जो होता है ना सर, ये कोई ऑब्जेक्ट का खुद का भी लाइट होता है और बहुत सारा ऑब्जेक्ट का खुद का लाइट नहीं होता है, बाय द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन से देखते हैं। तो देखो लाइट पहले क्या होता है, लाइट जो है ना, जैसे लाइट मैंने बल्ब को, सपोज दैट बल्ब को मैंने ऑपरेट किया, ऑन किया, तो वो ऑन हुआ। ऑन होने के बाद क्या हुआ पता है, उस बल्ब से निकलने वाली रोशनी पहले मेरे आंखों में आई, आंख से टकराने के बाद आंख में गिरा जैसे ही लाइट, वो आंख में गिरने के बाद से कोई भी ऑब्जेक्ट पे गया, उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद मेरे आई लेंस में जो है ना, रेटिना पे जाके इमेज का फॉर्मेशन हुआ। दैट्स वाई हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। अगर लाइट नहीं ऑन करते ना तो यहाँ रिफ्लेक्शन होता ही नहीं, तो हम लोग देखेंगे किसको। लाइट आया मेरे आई से, रिफ्लेक्ट आई पे गिरा, आई पे गिरने के बाद आई से रिफ्लेक्शन होकर ऑब्जेक्ट पे गया, ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्शन होने के बाद मेरे आई पे जो लाइट गिरा था ना, वो उस ऑब्जेक्ट का जाके रेटिना पे मेरा इमेज बनेगा। देन वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। उस फेनोमिना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, इसमें कुछ चीजें बता रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ ठीक है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाँ, विद द हेल्प ऑफ and we are able to see an object around us by the help of what, by the help of light, याद रखना सर, ये सब छोटी छोटी बातें। अब देखो एक आता है आपके पास ल्यूमिनस सब्सटेंस। ल्यूमिनस सब्सटेंस किसको कहते हैं, मैंने बात किया ना, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जिसको कहते हैं। ल्यूमिनस मैंने क्या कहा कि बहुत सारा ऑब्जेक्ट का देखना खुद का लाइट होता है, जैसे सन का देख लो, ठीक है ना, सन का देख लो, स्टार्स का देख लो, ये सब। तो उस टाइप जिस ऑब्जेक्ट का खुद का अपना लाइट हो, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस ऑब्जेक्ट का खुद का लाइट हो, अपना लाइट हो, उसको हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, याद रखना सर। और जिसका खुद का लाइट ना हो, नॉन ल्यूमिनस, याद रखना। ये सब बातें यार, लाइट आना वाला। और हम लोग कैसे देखते हैं सर, तो लाइट बाय द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट समझ में आ गया। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या, तो कोई भी चीज को हम लोग देखते हैं ना,
तो बाय द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। कैसे? तो कोई भी सरफेस पे गिर के टकराने के बाद लाइट का पाथ जो होता है ना स्ट्रेट होता है सर, हमेशा याद रखिएगा। उसका पाथ में डाइवर्जन तब आएगा जब तक कि कोई भी ऑब्स्टिकल्स, कोई भी सब्सटेंस से टकराएगा, तभी जाके उसका पाथ चेंज होगा, अदरवाइज वो स्ट्रेट लाइन पे ही मूव करते रहता है, याद रखिएगा। तो इसमें एक चीज, हाँ, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया था ना, तो याद रखना ऑब्जेक्ट लाइक जैसे कि ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि हाँ, ऑब्जेक्ट्स हैविंग इट्स ओन लाइट, खुद का इट्स ओन लाइट इज टर्म्ड एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। याद रखना ऑब्जेक्ट्स हैविंग इट्स ओन लाइट इज टर्म्ड एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिसका खुद का लाइट हो उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। कहने का मतलब एग्जांपल कह लो तो द सन, ठीक ना, स्टार्स कह लो, द स्टार्स कह लो, ठीक है ना सर। अदर स्टार्स कह लो, टॉर्च हो गया, लैंप हो गया, कुछ भी, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, एक्सेट्रा, ये सब का खुद का लाइट होता है सर। तो जिस ऑब्जेक्ट का खुद का लाइट हो ना, जिस ऑब्जेक्ट का खुद का लाइट होना सर, जिस ऑब्जेक्ट का खुद का लाइट होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जिसका खुद का लाइट नहीं होता है उसको क्या कहेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। याद रखना, ये सब छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। हाँ, और मैं आगे बढ़ता हूँ तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। देखे ना, और याद रखना जिसका खुद का लाइट नहीं होता है तो उसका फिर क्या होता है? तो भाई उसका लाइट जो होता है ना, उसको हम लोग कैसे देखते हैं? तो बाय द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की मदद से हम लोग देखते हैं, उसका लाइट दिखता है, तो उसी को हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। याद रखना से दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच डू नॉट एमिट लाइट देमसेल्फ, वे सारे ऑब्जेक्ट्स जो खुद से लाइट को रिलीज ना करे, एमिट ना करे, बट ओनली रिफ्लेक्ट, लेकिन वो सिर्फ रिफ्लेक्ट कर सके, लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। जब कभी भी उस सरफेस पे लाइट गिरेगा तब वो सिर्फ रिफ्लेक्ट कर सके, मतलब उसका खुद का लाइट नहीं है, उस सब्सटेंस पे, उस ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरेगा तो उसका सिर्फ एबिलिटी ये है कि उस लाइट को, गिरे हुए लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, स्कैटर करेगा, जैसे कि हो गया ह्यूमन बींग्स हो गया, अदर प्लांट्स हो गया, बुक्स हो गया, ये सब का खुद का लाइट नहीं होता है ना सर, ठीक है ना। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का भी लिख लीजिएगा, मैं लिखा देता हूँ थोड़ा सा। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होगा सर? जिसका खुद का लाइट नहीं हो, वो बाय द हेल्प ऑफ क्या? रिफ्लेक्शन से होता है। देखो, those objects which do not emit मतलब रिलीज करना, देना, which do not emit light themselves कह लो या themselves but reflects light, क्या करेगा? reflect the light which falls on the surface, जिसके सरफेस पे गिरे, which falls on them are called non-luminous objects। एग्जाम्पल कहने का मतलब, एग्जाम्पल देखोगे से क्या कह रहा? दोज ऑब्जेक्ट्स which does not या do not emit light themselves but reflect the light which falls on them are called non-luminous objects। एग्जाम्पल सर कह लो, बुक्स हो गया, कॉपीज हो गया, प्लांट्स हो गया सर, ह्यूमन बींग्स हो गया सर, एक्सेट्रा। ये सब का खुद का लाइट नहीं होता है, हम लोग का खुद का लाइट नहीं होता सर। हम लोग पे आके लाइट गिरता है, गिरने के बाद लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण लाइट दिखता है,
उसी को हम लोग कहेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दैट्स वाई हम लोग जो होंगे ना ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की कैटेगरीज में नहीं होंगे, हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के कैटेगरीज में होंगे, क्योंकि हम लोग का खुद का लाइट नहीं होता है। ठीक है ना सर, क्लियर है ना, क्लियर है ना। चलो और याद रखिएगा, हाँ लाइट कैसे ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, हमें बताया ना, ये सब चीज छोटे छोटे बातें याद रखना है सब चीज। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। देखना कभी घर के वेंटिलेटर्स में देखना, अंधेरा रूम में देखना, उसमें सूर्य की रोशनी कैसे घुसता है, स्ट्रेट मूव करता है। लाइट का पाथ तभी चेंज करेगा जब वो कोई भी सब्सटेंस से, कोई भी ऑब्जेक्ट से टकराएगा तभी, अदरवाइज वो स्ट्रेट ही मूव करता है। ठीक है ना, तो लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, ये सब नोट करते रहिए, नोट करते रहिए। चलो अब लाइट का नेचर देखेंगे। ठीक है ना, लाइट का नेचर देखेंगे। ठीक है, नोट डाउन करते रहिए इसे, मैं रफ करता हूँ। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। अब लाइट का नेचर देख लेते हैं, उसके बाद मैं देखूंगा सर इसमें रिफ्लेक्शन देखेंगे ना, बहुत मजा आएगा। ये सब बहुत अच्छा चैप्टर है सर, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये सब पढ़ोगे ना बहुत मजा आएगा, सीखने को मिलेगा। फिजिक्स साइंस, नेचर ऑफ लाइट देखते हैं। नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर डुअल नेचर होता है यार। नेचर देखते हैं लाइट का नेचर कैसा है। ठीक है, देखो देर आर टू थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। एक होता है वेव, एक होता है थ्योरी आपका वेव थ्योरी ऑफ लाइट, एक होता है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। याद रखना, ये जो होता है ना सर नेचर ऑफ लाइट है ना, दो थ्योरी पे बेस्ड, एक है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, एक है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। क्या है जानते हैं, देख लो। हाँ, देयर आर टू थ्योरीज ऑफ लाइट। पहला क्या है सर, एक है वेव थ्योरी, दूसरा है पार्टिकल थ्योरी। है क्या, एक एक समझते हैं। हाँ, देयर आर टू थ्योरीज अबाउट नेचर ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट फर्स्ट वन, सेकंड वन इज पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। अब देखो वेव थ्योरी के अनुसार देखते हैं। वेव थ्योरी ये कहता है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी लाइट जो होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होता है। लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम, विच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल, मतलब कहने का मतलब मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। कहने का मतलब वेव थ्योरी ये कहता है सर, वेव थ्योरी ये कहता है, इस थ्योरी में ये कहता है, इसके अनुसार लाइट जो है ना, लाइट क्या है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज, देखिए ये वेव थ्योरी के अनुसार ये कह रहा है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी लाइट कैसा नेचर होता है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब ये एक वेव है जिसको प्रोपेगेट करने के लिए, जिसको ट्रेवल करने के लिए कोई दूसरा मटेरियल, दूसरा मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, विच डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम कह लो, कोई भी मीडियम कहने का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस कह लो, कहने का मतलब कह लो लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस, फॉर देयर प्रोपेगेशन, समझ लो, फॉर देयर प्रोपेगेशन। वेव थ्योरी ये कहता है सर लाइट जो है ना, वेव थ्योरी के अनुसार लाइट जो है ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी रखता है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें क्या लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई एक्स्ट्रा मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है। कहने का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस ये मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता, उसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है। प्रोपेगेट कहने का मतलब ट्रैवल करना। वेव थ्योरी के अनुसार ये। अब पार्टिकल थ्योरी के अनुसार क्या है सिर्फ देखते हैं, देख लो, सीख लो। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज वेरी स्मॉल। ये सब चीज देख लो। वेवलेंथ क्या होगा, विजिबल लाइट का, ये सब देख लीजिएगा। वेवलेंथ जहां पर लिख देता हूं मैं, वेवलेंथ लैम्डा से डिनोट करते हैं, याद रखना। विजिबल लाइट का जो दिखे, विजिबल लाइट का जो है ना वेवलेंथ बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। कितना होता है थोड़ा डेटा देख लेता हूं उसे। 4 × 10⁻⁻⁷ मीटर टू 8 × 10⁻⁻⁷ मीटर, बहुत स्मॉल होता है। हाँ, विजिबल लाइट के लिए आपका वेवलेंथ जो होता है ना सर, बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है। 4 × 10⁻⁷ टू लेके 8 × 10⁻⁷। अब पार्टिकल थ्योरी के अनुसार मैं देखता हूं क्या कह रहा है। ये तो था सर वेव थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी क्या कहता है देख लो। पार्टिकल थ्योरी का स्पीड ऑफ लाइट भी मैं पढ़ा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। According to particle theory, light is composed of particles which travels in a straight line at very high speed. देखो, पार्टिकल थ्योरी के अनुसार ये कह रहा है, नाम से ही पता चलेगा भाई, लाइट जो है ना पार्टिकल से बना हुआ। ये कहता है, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट इज या लाइट कंसिस्ट पार्टिकल्स कह सकते हो। ये लाइट इज मेड अप ऑफ, हाँ, लाइट इज कंपोज मतलब बना हुआ, कहने का मतलब लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, मतलब मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कह लो, जो भी पार्टिकल्स विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेरी हाई स्पीड। ठीक है ना, ये कहना चाह रहा, ठीक है ना, विच ट्रेवल्स in a straight line with very high speed। देखो, वेव थ्योरी के अनुसार ये कह रहा लाइट जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सर, जिसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं। ये वेव थ्योरी कहते हैं। लेकिन पार्टिकल थ्योरी ये कह रहा नहीं सर, लाइट जो है ना ये आपका पार्टिकल से बना हुआ होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है, जो स्ट्रेट लाइंस में मूव करता है बहुत तेजी के साथ, ये कह रहा। ठीक है ना। सो बहुत तेजी के साथ मूव करता है। सो वेलोसिटी देख लेते हैं, स्पीड जो होगा ना, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ना, ये डेटा सब लिख लेना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना, तो वेव थ्योरी आ गया समझ में, पार्टिकल थ्योरी आ गया समझ में, क्या सर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ूंगा से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो दैट्स वाई, इसी के कारण, ये दो नेचर रखने के कारण देखो लाइट इज, हाँ, नोट डाउन करते रहिएगा। Some of the phenomena of light can be explained only if light considered as made waves। कुछ लाइट्स को वेव के फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया, किसी को पार्टिकल के फॉर्म में। दैट्स वाई, इसीलिए तो हम लोग, जैसे कि डिफ्रैक्शन वाला फेनोमेना जो होगा, लाइट का इंटरफेरेंस जो होगा, लाइट के ये सब फेनोमेना है सर। डिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट का बेंडिंग जो होता है, टेंडेंसी, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सब जो है ना, ये आपका वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। वेव नेचर लाइट का है ना, तो वेव नेचर होने के कारण ये क्या शो कर सकता है, लाइट का डिफ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटरफेरेंस भी हो सकता है, और क्या, पोलराइजेशन भी हो सकता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर पे बात करूंगा सर, ठीक है ना। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना सर। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करते रहना। जो मेरे चैनल पे नए हो, वीडियो को सब्सक्राइब करते रहना सर। वीडियो मैं अपलोड करते रहूँगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 10th क्लास, याद रखिएगा, हर एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेज द ऑल
बेल आइकन एंड ऑल नोटिफिकेशन में प्रेस करना से। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।